नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज एक बार फिर बात करेंगे भगवानपुर में चल रहे धरने की। आज 20 अगस्त को यह धरना 65वें दिन में प्रवेश कर गया है। इस बीच 64वें दिन रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष समिति के आंदोलन की कड़ी में जुड़ी एक नई कड़ी की बात करेंगे। यह नई कड़ी रही मानव श्रृंखला की। सरकार पर सांसद व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर और स्थानीय होने के कारण रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव पर दबाव बनाने के लिए पुराना प्रयोग भगवानपुर में नए तौर तरीकों के साथ आजमाया गया। आप अपनी स्क्रीन पर मानव श्रृंखला के दृश्य भी देखते रहिए और इस आंदोलन में अहम भूमिका निभा रहे कामरेड राजेंद्र यादव की बातें भी सुनते रहिए। दोस्तों, कामरेड राजेंद्र यादव ने इस आंदोलन को कई उपमाएं दी हैं। उन्होंने इसे एक निराला आंदोलन, शानदार आंदोलन, जुझारू आंदोलन, संगठित आंदोलन और अनुशासित आंदोलन बताया है। उनकी बात से किसी को भी शायद असहमति नहीं होगी, लेकिन हम असहमत होने के किसी के भी लोकतांत्रिक अधिकार का सम्मान करते हैं। दोस्तों, अब मानव श्रृंखला की बात करते हैं। कल 19 अगस्त को रामगढ़ भगवानपुर से बुढ़ानी गांव तक जो मानव श्रृंखला बनाई गई, उनमें बड़ी संख्या में महिलाओं की भी भागीदारी रही। इस दौरान उमस भरी गर्मी के बीच ग्रामीण हमारा भाईचारा जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करवाई जीवन के 100 वसंत पूरे कर चुकी सोना देवी से। इस दौरान इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे भी खूब लगाए गए और राव इंद्रजीत का नाम लेकर उनसे वादा पूरा करने की मांग की गई। सीधा कहा गया कि वादा खिलाफी नहीं चलेगी। यह इसलिए कहा गया क्योंकि राव ने रेवाड़ी शहर के जलघर के लिए भगवानपुर की 10 एकड़ जमीन लेते समय अस्पताल बनाने का वादा किया था। इसकी वायरल हुई ऑडियो सबने सुनी थी। ग्रामीणों का यह आंदोलन का तरीका गांधीवादी रहा। सीधा केंद्रीय मंत्री से ही सवाल किया गया, उम्मीद तुमसे नहीं तो किससे करें, आप जनता को बता कर जाओ। कामरेड राजेंद्र ने इस बारे में सोशल मीडिया पर भी पोस्ट डाली। उसमें लिखा है, हॉस्पिटल हमारा हक है, लेकर रहेंगे। यह तर्क दिया कि NH 71 पर स्थित भगवानपुर की जमीन सबकी पहुंच में है। यहाँ हम कामरेड साहब की एक छोटी सी बात से सहमत नहीं है। कामरेड साहब, ये जमीन NH 71 पर नहीं बल्कि थोड़ा सा अंदर जाकर है। कितनी अंदर है यह कामरेड साहब मापकर बता सकते हैं। हम कामरेड साहब के इस तर्क का विरोध नहीं कर रहे कि आपकी जमीन अच्छी नहीं है। हम सिर्फ यह बता रहे हैं कि जमीन हाईवे से अंदर जाकर है। कामरेड ने संघर्ष समिति की ओर से विधायक से भी जवाब मांगा है। उन्होंने पूछा, विधायक जी, देरी किस बात की हो रही है? जनता जवाब मांग रही है मेले जी, सवेरा हो गया है, नींद से उठिए। आप 64 दिन सो लिए, अब तो जाग जाइए। दोस्तों, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 200 बेड के अस्पताल के लिए चल रहा ये आंदोलन एम्स संघर्ष समिति की तरह ही लंबा चलता दिख रहा है। यहाँ बात राजनीतिक नफे नुकसान की नहीं। हमारा यह मानना है कि राव इंद्रजीत व लक्ष्मण यादव को तर्क शक्ति के साथ ग्रामीणों के बीच पहुंचकर ये बताना चाहिए कि भगवानपुर में अस्पताल क्यों नहीं बनाया जा रहा, और अगर भगवानपुर की संभावना बची हुई है तो यह भी बताया जाए कि हमने अपना वादा तोड़ा नहीं है। एक बात और, जब रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष समिति लोकतंत्र की बात कर रही है, कामरेड राजेंद्र लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तब किसी बात की जिद करना कहाँ का लोकतंत्र है? यह तो जिद है कि अस्पताल बनेगा तो भगवानपुर में ही बनेगा। लोकतंत्र में जिद नहीं, श्रेष्ठ चुनने की पैरवी होनी चाहिए। अगर भगवानपुर की जगह किसी तरीके से श्रेष्ठतम बनाई जा सकती है और लोग भगवानपुर में ही अस्पताल चाह रहे हैं, तो राव इंद्रजीत सिंह व आरती सिंह राव को भी इससे मुच्छों का सवाल नहीं बनाना चाहिए। हाँ, अगर इससे बेहतर कोई दूसरी जगह है और वहां पर अस्पताल बनाने के लिए आपके पास कोई ठोस तर्क है, तो भगवानपुर गांव को बताइए कि किस कारण उनके गांव में अस्पताल नहीं बना पा रहे। राव का ये बताना जरूरी बनता है क्योंकि जलघर की जमीन इसी वादे के साथ ली गई है। ग्रामीण समझदार है। अगर आपका तर्क न्यायप्रिय हुआ तो लोग आपकी बात सुनेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।